ऑल राइट जी। सो पब्लिक की डिमांड है कि थोड़ा सा एएस रिवाइज हो जाए क्योंकि उसका प्री रेक्विजिट है, तो दे दे। मैं कहता हूं फिर तगड़ी सी हेडिंग, 3 लाइनों वाली। 3 लाइनों वाली चैप्टर जब भी शुरू होता है तो 3 लाइनों वाली हेडिंग आती है। दुआ करें बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट पे मिक्स खिचड़ी आएगी और ये आ जाए। पॉलिसीज के साथ भी इसको वैसे लिंक करता है। ये मैं कहता हूं हाई स्कोरिंग आसान तरीन चीज, नंबर ही नंबर, और 20 मार्कर इस पे आ जाए तो मजे हो जाए। सर आपने फ्राइडे को काम कराया था? फ्राइडे को मैंने काम कराया था, फ्राइडे को कराया था। सर कितने पेज छोड़ दें? कितने पेज छोड़ दें भाई? आधा पेज। राइट सर। आधे से थोड़ा सा ज्यादा, आधा से एक के दरमियान एक छोड़ दो, तो बी ऑन सेफर साइड। लें जी, एक्सचेंज रेट जल्दी से स्पीड मार दें, एएस वाला चल रहा है भाई। वैल्यू ऑफ वन करेंसी in terms of another. Value of one currency in terms of another. जल्दी से, प्राइस ऑफ करेंसी। ये करेंसी में लिख रहा हूं इस तरह। ये किसकी प्राइस है? 280, लेट सपोज 280। किसकी प्राइस है? रुपीज की, डॉलर्स की, दोनों की? रुपीज की, डॉलर की, हाँ जी। डॉलर इन टर्म्स ऑफ, दिस इज प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ये दोनों की प्राइस नहीं है, ये रुपीज की प्राइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की प्राइस है। हाउ डू आई नो? और व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट रुपीज पर डॉलर। दिस एंटायर थिंग इज द प्राइस ऑफ डॉलर्स, इट्स नॉट द प्राइस ऑफ रुपीज। सर प्राइस ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की। नहीं, प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। प्राइस ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में अभी आपको बताता हूं। ये है प्राइस ऑफ सर एक रुपीज सेकंड ऊपर कर दें प्लीज, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। in terms of dollars। समझ आई बात की? 0.0035 ये है प्राइस ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, या फिर इसको क्या कहेंगे? रुपी, सॉरी, डॉलर पर रुपी। ये है प्राइस ऑफ रुपीज। बात समझ आई है? अब ये मुझे कैसे पता चला है दोनों चीजें? पहली बात, दो हिंट्स हैं। एक तो जिसको लेफ्ट पे लिखेंगे, दूसरा जिसको वन करेंगे। समझ रहे? जिसको लेफ्ट पे लिखेंगे और जिसको वन करेंगे उसकी प्राइस होगी। समझ आई बात की? ये किसकी प्राइस है? प्राइस ऑफ पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, या फिर इसको क्या कहेंगे? डॉलर्स पर पाउंड। एक पाउंड कितने डॉलर ले रहा है, जिसको एक करेंगे उसकी प्राइस है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? गेम समझ आइए? याद रहेगा? भूलेंगे तो नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज समझ लें। क्या चीज समझ लें? फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, नॉट फॉरेन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? एवरी कमर्शियल बैंक, every commercial bank and money changer, every commercial bank and money changer in the world is part of foreign exchange market. Foreign exchange market.
कुछ भी बना लें, बस याद रखें दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी मनी चेंजर के पास, बेशक वो युगांडा में कहीं बैठा है, बेशक वो वॉल स्ट्रीट में बैठा है, बेशक वो फ्रांस में शॉन्जलीजे पे बैठा है, बेशक वो इधर ब्लू एरिया में बैठा है इस्लामाबाद में, ठीक है, बेशक वो लाहौर में है, बेशक वो पिंडी के राजा बाजार में है, कोई भी मनी चेंजर और कोई भी कमर्शियल बैंक दुनिया का, उसके पास अगर कोई शख्स जा रहा है और जाके कह रहा है कि ये मेरे से आप क्या ले लें, डॉलर ले लें, पाउंड ले लें, रुपीज ले लें, दिरहम ले लें, कुछ भी ले लें और मुझे पाकिस्तानी रुपीज दे दें, और मुझे क्या दे दें, पाकिस्तानी रुपीज दे दें, इन एक्सचेंज फॉर एनी करेंसी, द डिमांड ऑफ पाकिस्तानी रुपीज विल इंक्रीज। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मनी चेंजर के पास जा रहा है और जाके कह रहा है टेक दिस डॉलर्स एंड गिव मी पाकिस्तानी रुपीज, in the international market demand for Pakistani rupees will increase. Do we understand this? Now who is stupid enough to do this? कोई क्यों मांगेगा पाकिस्तानी रुपीज कोई और करेंसी देके? एक करेंसी की डिमांड कब बढ़ेगी? जब when a country exports goods and services. अभी सियालकोट के अंदर फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है, वो क्या बेचेगा? फुटबॉल बेचेगा फीफा को। बेशक वो पेमेंट पाउंड में कर दें, डॉलर में कर दें, डॉलर में ही आएगी पेमेंट, लेकिन फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने तनख्वाह और बिजली का बिल किस में देना है? रुपीज में। तो एट वन स्टेज और अनदर वो उन डॉलर को चेंज करवाएगा और क्या लेगा? रुपीज। हम अज्यूम करते हैं एट द ट्रेड वो एक्सचेंज करा के देगा गोरा, तो गोरे की जेब में क्या है? डॉलर है। वो जाएगा जाके कहेगा मनी चेंजर को या कमर्शियल बैंक को, यार ये डॉलर ले लो, मुझे पाकिस्तानी रुपीज दे दो, मैंने पाकिस्तानी फुटबॉल खरीदना। तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी रुपीज की डिमांड बढ़ जाएगी। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई या एफपीआई दोनों ब्रैकेट में लिख लें, एफडीआई प्लस एफपीआई फ्रॉम अब्रॉड are made from abroad, are made from abroad। जी, गोरे की जेब में क्या है? डॉलर। उसने यहां पे क्या खरीदना है? यहां पे फैक्ट्री खरीदनी है। वो आएगा यहां पे कहेगा कमर्शियल बैंक को या मनी चेंजर को, ये डॉलर ले लो और मुझे क्या दे दो? पाकिस्तानी रुपीज दे दो। इंटरनेशनल मार्केट में रुपीज की डिमांड बढ़ गई। मेक सेंस? व्हेन सेविंग्स मतलब ब्रैकेट में, याद आया कुछ एएस से? हॉट मनी फ्लोज आर मेड from abroad, when savings are made from abroad, जब बाहर से बैठा बैठा कोई सेव करेगा, एफपीआई बेसिकली, तो आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। द डिमांड फॉर योर करेंसी विल इंक्रीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस सर आज तो चल ही एक्सचेंज रेट, अमीरों वाला सर। जब मेरा दिल करता है मैं मिलियंस लिख देता हूँ, जब मेरा मूड होता है बिलियंस लिख देता हूँ। हाँ हाँ जी, व्हेन बाहर से बैठा बैठा कोई सेव करेगा, हमारी करेंसी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी। एंड देन वी हैव स्पेकुलेटिव डिमांड। वालेकुम अस्सलाम। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या है? डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, बढ़ जाएगा और पैसे कमाएंगे। इसी तरह इफ एवरीवन गोज नट्स एंड स्टार्ट्स बाइंग पाकिस्तानी करेंसी, रुपीज ले लो, रुपीज की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में हर कोई रुपी खरीदेगा अपनी करेंसीज के अगेंस्ट, और रुपी की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? दे दें फिर हेडिंग।
सप्लाई ऑफ अ करेंसी, एक्सचेंज रेट शुरू हो गया, कुछ खास नहीं। हाँ जी, when imports, when a country imports goods and सर्विसेज। मंगवा ली जी आपने, मर्सिडीज मंगवा ली जी, वैगन मंगवा ली दुबई से, जेब में क्या है, आएगी कैसे, वो बंद है रास्ते, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बात है, चलें जहाज से मंगवा ली, फर्ज करें आ गई, ठीक है, नहीं बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो क्या होगा, जेब में क्या है, रुपी है, मंगवा ली, पेमेंट करनी है किसमें, डॉलर में, मनी चेंजर के पास जाएंगे, जाके क्या कहेंगे, ये रुपी ले लो और हमें डॉलर, ये सुनने वाली बात है, रुपी ले लो और हमें डॉलर दे दो, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, टू हेल विद दैट, व्हाट डिड यू डू विद योर ओन करेंसी, यू सोल्ड इट इन द इंटरनेशनल मार्केट, आपने कहा ये रुपी ले लो मुझे डॉलर दे दो, ये रुपी ले लो मुझे दिरहम दे दो, ये रुपी ले लो मुझे पाउंड दे दो, दूसरी की तो डिमांड बढ़ गई, उसको गोली मारे, आपने अपनी करेंसी के साथ क्या किया, यू आर सेलिंग इट इन दी इंटरनेशनल मार्केट, यू आर इंक्रीजिंग इट्स सप्लाई। किसी को ये बात ना समझ आइए, आ जाए, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड अब्रॉड, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड अब्रॉड, जेब में क्या है, रुपीज, लेना क्या है, दुबई में अपार्टमेंट लेना है, कोका कोला में शेयर्स खरीदने, जाएंगे जाके कहेंगे ये रुपी ले लो और मुझे डॉलर दे दो, इंटरनेशनल मार्केट में आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी करेंसी बेच रहे हैं, आप अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। When savings are made abroad, when savings are made abroad, बाहर पैसे रखने, अगेन यू सेलिंग योर करेंसी, करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है, एंड इसी तरह दुनिया में स्पेकुलेटिव सप्लाई भी होती है, एवरीवन स्टार्ट सेलिंग रुपीज, रुपीज बेचो बेचो, गिर जाएंगे, वैल्यू गिर जाएगी, नुकसान हो जाए, रेमिटेंसेज आती हैं, सब कुछ, ईच एंड व्हेनेवर द करेंसी इज बीइंग चेंज, रेमिटेंसेज आती हैं, वैसे चैरिटी वगैरह, हर चीज, एवरी सिंगल पेनी दैट इज बीइंग ट्रेडेड, दैट इज बीइंग एक्सचेंज्ड, increases, which is being sold, your currency is being sold। आप फर्ज करें कि कोई बहुत बुरे हालात हो गए अमेरिका में, आप कह रहे हैं चलो चैरिटी दे दो थोड़ी सी, तो आप अपनी करेंसी बेचेंगे और डॉलर लेंगे और उनको चैरिटी देंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपी की सप्लाई बढ़ जाएगी। सर थर्ड वाला एक बार एक्सप्लेन कर। सेविंग्स, आपने सेविंग करनी है बाहर, आपकी जेब में क्या है मुझे बताएं, रुपीज, आप उसको बेचेंगे और डॉलर खरीदेंगे तभी सेव करेंगे ना, या पाउंड खरीदेंगे या यूरो खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, आप बेच रहे हैं अपनी करेंसी। स्पेकुलेटिव लोग जिस तरह खरीदते हैं ना प्रॉफिट बनाने के लिए, वैसे बेचते भी तो हैं, बेचो बेचो, डॉलर गिरने वाला है, डॉलर गिरने वाला है, तो सारी दुनिया जब बेचेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। चलें जी, स्पीड मार दें, स्पीड मार दें, स्पीड मार दें, 2-4 सिनेरियोज हैं, ये करें फिर आगे चलते हैं, स्पीड में करें, ये सब एएस का काम चल रहा है, रिवर्स गियर लगवा देते हैं एक, तो आप डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, किसकी कीमत है, डॉलर इन टर्म ऑफ रुपीज किसकी कीमत है, डॉलर की, तो क्वांटिटी किसकी होगी, डॉलर की होगी, डिमांड किसकी है, डॉलर की, पूरी मार्केट ही ये किसकी है, डॉलर की। यहां क्या लिखेंगे, ये क्या है, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, रुपीज लिख दिया मैंने वाई एक्सेस पे, क्योंकि प्राइस डॉलर की है, इन टर्म्स ऑफ, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इसका मतलब इसके पीछे क्या लगा हुआ है, ये है $1 लगा हुआ है पीछे, जो कि हम दिखाते नहीं है, इसका मतलब $1 अभी इतने रुपए करीब है,
ठीक है, उल्टा नहीं लिख दिया? उल्टा लिख दिया ना यार, क्या हो गया? वही ना, 280, $1 $280 खरीद रहा है, माय बैड। ठीक है, तो $1 लगा हुआ है इसके पीछे, $1 $280 खरीद रहा है। आजकल 280 है ऑफिशियल, वो ब्लैक मार्केट में इससे $10 ज्यादा है, 278 है बल्कि, है ना, 278 79 है ऑफिशियल। यूएसए's exports to Pakistan rise. USA's exports to Pakistan rise. सदाम भाई कैसे हैं? प्यास लग गई है, बोतल भुलाए हूं गाड़ी में, किसी को भिजवा दें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। यूएसए की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, डॉलर खरीदेंगे लोग, डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। खरीद कौन रहा है? हम खरीद रहे हैं, हमारी जेबों में क्या है? रुपीज। हम जाएंगे, हम कहेंगे यार ये रुपीज ले लो और हमें क्या दे दो? डॉलर दे दो, तो डॉलर मार्केट में डिमांड बढ़ गई। ये अप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है, उस पर बाद में आएंगे। वही $1 जो $280 ले रहा था, वो अब $285 ले रहा है। समझ आई सबको? एरोज एरोज बहुत जरूरी, और ये सिनेरियो साथ लिखा करें। हम खरीद रहे हैं, हमारी जेब में रुपीज है, हम जाएंगे कहेंगे रुपीज ले लो, हमें डॉलर दे दो। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई। दोबारा, डॉलर पर पाउंड किसकी कीमत है? पाउंड की कीमत। एक हिंट दे दूं, क्वांटिटी से देख लिया करें, क्वांटिटी जिसकी है ना उसकी मार्केट है। समझ रहे हैं? तो ये डिमांड भी पाउंड की है, सप्लाई भी पाउंड की है। इधर आप मिलियन बिलियन ट्रिलियंस भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सेस पे नीचे पाउंड्स, नीचे क्या आएगा? पाउंड्स आएगा, बल्कि लिख लेते हैं 30 बिलियन पाउंड्स। ठीक है, और ये आ गया, यहां क्या आएगा? $1.4। इसका क्या मतलब है? 1 पाउंड, इसके पीछे लिखा हुआ है 1 pound इज बाइंग $1.4। इन्वेस्टमेंट्स इन यूके फॉल। जी जनाब, यूके में इन्वेस्टमेंट्स गिर गई हैं, पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग देयर मनी इन यूके एनीमोर। फॉरेन पीपल वर बाइंग पाउंड्स, नाउ दे हैव स्टॉप्ड बाइंग पाउंड्स, तो इंटरनेशनल मार्केट में पाउंड्स की डिमांड गिर जाएंगी। नोबडी इज बाइंग पाउंड्स एनीमोर। 30 बिलियन पाउंड, कुछ भी लिख दें, मतलब कोई भी वैल्यू लिख दें। अब आ गया 23 बिलियन पाउंड। नहीं, सप्लाई में मूवमेंट आएगी, डिमांड में शिफ्ट आएगा, सप्लाई में मूवमेंट। ऊपर वाला ये नहीं हो गया। डन। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, मैं भूल गया था ये। जज़ाकल्लाह यार, थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, isn't the graph opposite? Opposite किसका शमाला? सर ऊपर भी आपने एक्स एक्सेस पे पाउंड लिए और आपने दूसरे ग्राफ पे भी एक्स एक्सेस पे पाउंड लिया है। नहीं, ऑपोजिट नहीं है ना, यही तो मैं बोल रहा हूं। डॉलर पर पाउंड का मतलब एक पाउंड कितनी क्वांटिटी ले रहा है। वापस जाएं, ये देखें, ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, या फिर रुपीज पर डॉलर। जब आप सेब लेने जाती हैं, आप पूछती हैं क्या सीन है सेब का, वो क्या कहता है, 200 रुपीज पर केजी, दैट मीन्स 1 kg इज 200 रुपीज। So this means rupees per pound per dollar means $1 is buying this much rupees. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, इसको पक्का करें, ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, और यहां पे वो एमसीक्यूज में खास तौर पे आपको कंफ्यूज करता है। वैसे मैं बाद में आपको रिवील करूंगा कि आप यहाँ एक्सचेंज रेट भी लिख सकते हैं, काम चल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यस यस यस, इतना बेसिक नहीं आता, लेकिन ये चाहिए होगा तो फिर आगे जाएंगे ना जी। क्वांटिटी पाउंड की, पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आएगा ना, ठीक है ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, एक ही चीज है, जानबूझ के मैंने दो मुख्तलिफ लिखे हैं। डॉलर पर पाउंड का मतलब पाउंड की कीमत है, पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स मतलब पाउंड की कीमत है। दोनों में पाउंड की मार्केट है, डिमांड भी पाउंड की है, सप्लाई भी पाउंड की है, क्वांटिटी भी पाउंड की है, प्राइस भी पाउंड की है, लेकिन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स है। एक पाउंड इतने डॉलर ले रहा है। यूके's इंपोर्ट्स फॉल। अमेरिकन ब्रिटिश चीजें खरीद रहे थे, अब उन्होंने ब्रिटिश चीजें खरीदनी, रोल्स रॉयस खरीदनी कम कर दी। बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। आप बताएं कि होगा क्या, उसको ना सोचें कि क्या ठीक लिखा है गलत लिखा है। कौन खरीद रहा था पाउंड, ठीक है। अच्छा सॉरी, यूके इंपोर्ट्स फॉल, यूके के लोग, माय बैड, यूके के लोग यूएसए की चीजें खरीद रहे थे, मैंने उल्टा बोला पहले, सॉरी माय बैड। यूके के लोग यूएसए की चीजें खरीद रहे थे, F-16 खरीद रहे थे, अब उन्होंने वो खरीदना कम कर दी, तो वो बेच रहे थे। वो क्या कर रहे थे, ये पाउंड ले लो और हमें क्या दे दो, डॉलर। अब उन्होंने पाउंड बेचना इंटरनेशनल मार्केट में कम कर दिया, पाउंड की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने कम कर दी। बेचना कम कर दिए ना, बेच रहे थे पहले, पाउंड बेच रहे थे और क्या ले रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में वो अपनी करेंसी सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे, अब उन्होंने बेचना कम कर दी। हाँ, एमसीक्यूज मोर और लेस ऐसे। आइए बात समझ, दोबारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, सप्लाई कम हुई है, कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई, कम हुई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। बन गया, चलें चलें एक और बनाएं। रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, क्वांटिटी ऑफ रुपीज है, डिमांड ऑफ रुपीज है, सप्लाई ऑफ रुपीज है, यहाँ Q1 है, और यहाँ क्या ले लेंगे, डॉलर 0.003। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट्स,
इन यूके इंक्रीज। हमारी जेब में क्या है और हमने क्या करना है? इन्वेस्ट करना है किधर? यूके में, यूएसए में, यूएसए में। रोजा लग गया। हाँ जी, क्या होगा? हम क्या लेंगे? हम जाएंगे, रुपीस बेचेंगे और कहेंगे डॉलर दे दो। डॉलर की डिमांड बढ़ गई, वो यहाँ पे है ही नहीं। बात किसकी हो रही है? रुपीस की इंटरनेशनल मार्केट में आपने क्या किया? सप्लाई बढ़ा दी। क्या ख्याल है? नोट, two factors affect both demand and supply of a currency at the same time. दो चीजें हैं भाइयों और बहनों जो कि एक करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई को एक वक्त अफेक्ट करती हैं, और वो दो चीजें क्या हैं? रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स, रिलेटिव प्राइसेस या इन्फ्लेशन। ये दो चीजें डबल एक्शन है। ये दो चीजें क्या है? सर यस। सर मेरा सवाल है कि सर जिस तरह ऊपर है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है यूएसए के अंदर, यस। सर हमारी उससे सप्लाई कैसे बढ़ जाती है? आपने की जेब में क्या है सर रुपीस, और आपको क्या चाहिए? डॉलर सर। डॉलर्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे? आप जाएंगे कहाँ? जाएंगे क्या करेंगे? मनी चेंजर के पास जाएंगे और जाके क्या कहेंगे? सर डॉलर चाहिए। और उसके बदले उसको क्या देंगे? आटा देंगे, चीनी देंगे, क्या करेंगे? जी सर। रुपीस देंगे। तो इंटरनेशनल डॉलर की डिमांड बढ़ गई, यस सर। बढ़ गई, उसको गोली मारो। रुपीस के साथ तुमने क्या किया? सर उसको मार्केट में फेंक दिए, तो इन मार्केट में आपने उसकी सप्लाई बढ़ा दी सर। तो सर बढ़ा उससे दी। प्राइस कम हो जाती है क्या वो और उस बात? पे अभी आते हैं, उसको छोड़ दो। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पे बाद में आए। अभी आप सिर्फ डिमांड सप्लाई पक्की करें, बाद में मतलब अभी 5 मिनट के अंदर। अभी फिलहाल डिमांड सप्लाई पक्की करो, फिर वैल्यू को क्या होगा? करेंसी अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट होती है, उस पे आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर अंदर आ रहे हैं। ये लेंगे, हल्का सा ऊपर चलेगा। बनाए बनाए बनाए। रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। अच्छा भला एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट नीचे आया था 10.5 पे, फिर ऊपर चला गया। चला नहीं गया, चला जाएगा अगर इन्फ्लेशन हुई, जो कि होनी होनी है। हाँ, ये रुपीज है, क्या कर रहे हैं? माय बैड। रुपीज 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 इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स लिखा है ना। तो ये क्वांटिटी किसकी है? ये क्वांटिटी भी रुपीज की है। और ये क्या है? $0.0035। रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स
in Pakistan increase. Relative interest rates in Pakistan increase. जी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो हॉट मनी फ्लोज पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे। हॉट मनी फ्लोज मतलब सेविंग्स फ्रॉम अब्रॉड। सेविंग्स फ्रॉम अब्रॉड बढ़ जाएंगी तो गोरे की जेब में क्या है? डॉलर है, उसको क्या चाहिए? रुपीस चाहिए। तो डिमांड ऑफ पीकेआर राइजेस। डिमांड ऑफ पीकेआर राइजेस, ये लिखना। डिमांड ऑफ पीकेआर बढ़ जाएगी। इधर नहीं, बात खत्म हो गई? नहीं, अभी आपने बोला है कि ये डबल एक्शन है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, इधर लिख लें पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो क्या होगा? पाकिस्तानीज स्टॉप सेविंग अब्रॉड, सप्लाई ऑफ पीकेआर फॉल्स। ये बात समझ आई? पाकिस्तानी लोग अब बाहर सेव करेंगे, अपने करेंसी, अपना इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है तो दे विल स्टॉप सेविंग अब्रॉड। तो क्या होगा? सप्लाई हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगी। वी विल स्टॉप सेलिंग आवर ओन करेंसी। तो ये डबल एक्शन है, याद रखें। $0.0037। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई है सबको? क्लास कितने मिनट की होती है? 40 मिनट्स की है? 40 मिनट्स बहुत थोड़े हैं यार। हमारी तो रमजान के बाद होती है ना, रोजे के बाद होती है क्लास। थोड़ा माहौल अभी बनता ही है तो ना। चलें जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप Q1 से Q3 फाइनल देखेंगे जहां भी, और ये आपका आगे भी आ सकते हैं पीछे भी आ सकते हैं, वो मेरा तो या बिल्कुल बराबर भी आ सकता है। क्वांटिटी का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको देखना है मेन। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह यहीं से